आज की वीडियो में दो खास खबरों पर हम तफसीलन बात करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर, कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई उस वजह से एक मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तीफा दे दिया। दूसरी खबर, बांग्लादेश पूरी कोशिश कर रहा है शेख हसीना को वापस अपने घर लाने की ताकि उसे सजा दे सके। अब बात करते हैं पहली खबर पे। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उससे ना सिर्फ कोलकाता में एक दहशत सी फैली हुई है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की लहर देखी जा रही है। यह बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की लड़की के साथ ब्रूटल रेप और मर्डर केस हुआ है। इस बारे में मैं आपको मोटी मोटी डिटेल्स दूंगा। यह बात है 9 अगस्त 2024 की, जब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक लड़की की लाश मिलती है, फुली नेकेड। इस लड़की के साथ रेप किया गया था और उसके बाद इसका मर्डर हुआ था। इस मसले में रेप हुआ, बड़ी बात नहीं है। मर्डर किया गया, आए दिन होता है। लेकिन इस मसले में जिस तरीके से रेप और मर्डर किया गया था, अगर फुल डिटेल में इस बारे में पढ़ने बैठ जाए तो कलेजा फट जाता है यह सोचकर उस लड़की ने उस रात कितना बर्दाश्त किया होगा, कितना वो तड़पी होगी जब उसका गला घूंटकर उसके मुंह से, उसकी नाक से, यहां तक कि उसकी आंखों से खून निकला, जब उसके जिस्म की हड्डियां टूटी होंगी। अब मैं आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। निर्भया रेप केस, हथरस गैंग रेप, कुठवा रेप केस, उन्नाव रेप केस, आसाराम बापू रेप केस, राम रहीम रेप केस, ये वो रेप केसेस है जो इस कोलकाता डॉक्टर रेप केस की तरह लाइमलाइट में आए। लेकिन 2022 की बात है, हिंदुस्तान में हर दिन 90 लड़कियों के साथ रेप किया गया और आज भी दाएं बाएं देखो ये सिलसिला जारी है और रुकेगा भी नहीं शायद, क्योंकि हमारी सरकार इसका हल निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रही। अगर 1% कोशिश की होती तो शायद मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की का फुटपाथ पे रेप नहीं होता, वो भी दिन में, और जहां आसपास के लोग उनका वीडियो बना रहे थे लेकिन उस लड़की को नहीं बचा रहे थे। अच्छा, दूसरी तरफ जो दरिंदे ऐसी हरकतें करते हैं उन्हें कानून का बिल्कुल डर नहीं होता, क्योंकि हमारा कानून ही ऐसा है, कोई डरेगा ही नहीं। जिंदा मिसाल आपको इसकी देता हूं। मई 2024 में वीरनाथ पांडे ने एक लड़की को अगवा करके उसका रेप किया। बिहार पुलिस ने पांडे को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद पांडे बेल पर छूट जाता है और 5 अगस्त को पांडे फिर से इसी लड़की को 1 महीने के लिए अगवा करके उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और 2 सितंबर को पांडे इस लड़की को छोड़ देता है, क्योंकि पांडे को यहाँ का सिस्टम समझ आ चुका है। वो ऐसी हरकतें करेगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी और कुछ समय के बाद उसे बेल मिल जाएगी और उसकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। हाँ, लेकिन उस लड़की की जिंदगी खराब हो गई। उसके माँ बाप पे जो बीती उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। अब द हिंदू न्यूज़पेपर के चौथे पेज पे 2 खबरें पब्लिश हुई। वेस्ट बंगाल के लोग अभी भी इंसाफ, जस्टिस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आरजी कर हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ अभी तक एक क्रिमिनल को पकड़ा गया। साथ में दूसरी खबर भी पब्लिश हुई है। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट जवाहर सिकार ने रिजाइन कर दिया है और पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो टेरिबल इंसिडेंट आरजी कर हॉस्पिटल में हुआ वो उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब ये तृणमूल कांग्रेस की और खुद की इज्जत बचाने के लिए एक टैक्टिक यूज कर रहे हैं, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब भी आपको पीएनएन पर ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी दूसरी खबर पे पहुंचते हैं, जो कि है हमारी शेख हसीना जी के बारे में, जिसने अपनी कंट्री बांग्लादेश में गन तो मचा दी, 150 से ज्यादा लोगों को मार दिया और अब हिंदुस्तान में आके डेरा डाल दिया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने की, क्योंकि शेख हसीना की वजह से जो मास किलिंग्स हुई है उसे उनकी सजा दे सके। वैसे मेरे हिसाब से शेख हसीना को उसकी सजा मिल चुकी है और मिल भी रही है, क्योंकि जिस कंट्री में वो कभी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी आज वो वहां जाने से भी डरती है। कल तक जो लोग उसकी इज्जत करते थे, उसे अपना लीडर मानते थे, बांग्लादेश प्रोटेस्ट में वो लोग शेख हसीना के घर जाके उसके अंडरगारमेंट्स को भी जला देते हैं। अब देखना यह है बांग्लादेश कितना कामयाब होगा शेख हसीना को वापस अपने घर लाने में। और नाजरीन, मकामी और कौमी अखबारात की खास खबरों पे हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।